आप सभी को नमस्कार। और घुटने के दर्द का काफी सरल और शानदार उपचार बताने जा रहा हूं मैं, नेचुरल ढंग से। किसी भी प्रकार का आपको घुटने का दर्द है, इस जानकारी से आपको काफी हद तक आराम, लाभ और कुछ दिन करके आप निजात पा सकते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो मैं उपचार बताने जा रहा हूं, सिंपल ये मेथी की पट्टी, आप सभी ध्यान से देखिए। ये मेथी का दाना सर्जिकल टेप पे लगा हुआ है। ऐसे ही पट्टी आपको 12 पट्टी बनानी है और एक पट्टी बनाने में मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगता है। आपको किसी टेबल के ऊपर ऐसे मेथी का दाने का ऐसे लाइन बनाना है, उसके ऊपर सर्जिकल टेप को ऐसे रख देना है, आप सभी देख सकते हैं। और दूसरे फिंगर से उसके ऊपर हल्का सा ऐसे प्रेशर देना है, आप सभी देख सकते हैं। ऐसे मेथी की पट्टी बन गई है और ऐसे ही मेथी की पट्टी आपको बनाना है 12। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, इस 12 मेथी की पट्टी से आप किसी भी प्रकार के घुटने से आराम, लाभ और कुछ दिन करके नेचुरल ढंग से निजात पा सकते हैं। मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूं। आप सभी हमारे हाथ में देख सकते हैं, यह हमारा अंगूठा है और अंगूठे के ऊपर आप सभी देख सकते हैं, ऊपर वाले जॉइंट पे एक मेथी की पट्टी है, नीचे वाले जॉइंट पे एक मेथी की पट्टी है और मिडिल फिंगर पे नीचे वाले जॉइंट पे एक पट्टी है, मिडिल फिंगर के ऊपर वाले जॉइंट पे एक पट्टी है और रिंग फिंगर के नीचे वाले जॉइंट पे एक पट्टी है और रिंग फिंगर के ऊपर वाले जॉइंट पे एक पट्टी है। आप सभी देख सकते हैं, ये 6 पट्टी है। आपको बनानी है 12 पट्टी और दूसरे हाथ के इसी पॉइंट पे, इसी फिंगर पे आपको लगाना है। और लगाने के बाद एक चीज का विशेष ध्यान देना है कि जैसे ही पट्टी कंप्लीट होती है, आपको हल्का हल्का इसके ऊपर प्रेशर देना है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। ये जो मिडिल फिंगर है, ये जो रिंग फिंगर है, इसके सामने जो ये रेखा है, जैसे ही आप बैक आते हैं, ये नाखून के आप सभी देख सकते हैं, इसके वजह से पॉइंट थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो जब आप आगे से ऐसे पट्टी घुमाते हैं तो पीछे थोड़ा सा ऊपर चढ़ा करके लगाना है। मैं आप सभी को सही जानकारी, सही पॉइंट बताना चाहता हूं, इसलिए कि आप सभी घर बैठे बिना किसी दवा, बिना किसी साइड इफेक्ट के नेचुरल ढंग से जितना हो सके आप लाभ लेने का प्रयास करिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि आपको 100% लाभ मिलेगा। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, घुटने के दर्द का कई कारण हो सकता है। एज रिलेटिव हो सकता है, आपको पुराना कभी चोट लगा है उसके वजह से हो सकता है, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से हो सकता है। जैसे ही हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है, उसके वजह से घुटने में दर्द, स्वेलिंग, सूजन, यहाँ तक कि फीवर जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि घुटने का किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम है, ये जो मैं उपचार बता रहा हूं, आप इसे जरूर अप्लाई करिएगा। किसी किसी को तो पहले दिन में ही आराम मिल जाएगा, किसी किसी को तो मैं देखा हूं कि मैं जैसे ही उपचार किया हूं, व्यक्ति उठ करके बोला है कि हमको तो लग रहा है कि घुटने का दर्द कभी था ही नहीं। तो हो सकता है ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपको काफ़ी गंभीर समस्या है, काफ़ी पुरानी समस्या है, तो आपको 1 दिन में भी पता चल सकता है, आपको 2 दिन में भी पता चल सकता है, किसी किसी को हफ्ते भर जाते जाते, मगर लाभ सभी को मिलेगा। बस एक ही काम करना है कि श्रद्धा विश्वास के साथ हमारे बताए हुए जानकारी को आपको अप्लाई करना है। ये काफ़ी सरल, सहज और प्रभावी उपचार है। और मैं हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूं कि मेरा सोच है और मेरा एक ही सिद्धांत है और एक ही विचार है कि आप सभी हमारे भारत के लोग, हमारे भारतीय इस ज्ञान को समझें और जितना हो सके इसका लाभ लें। हमारे पास सालों, वर्षों, 4-4 साल पुराने, 10-10 साल पुराने घुटने के दर्द के पेशेंट आते हैं। अब वो सोचिए, पहली बार तो आते नहीं हैं, उनका इतना बड़ा मोटा फाइल होता है और बहुत सारे दवा ट्रीटमेंट के पर्चे होते हैं, बहुत सारे दवा इंजेक्शन के डब्बे होते हैं। मैं उनको बिना देखे पहले मैं उपचार देता हूं और लगभग लोगों को
तुरंत ही आराम मिलता है। अगर जिनको विश्वास न हो, जिनको लगता हो कि ऐसे कैसे हो जाता है, तो भाई साहब आप सभी हमारे जा कर के शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं कैसे मैं चंद मिनटों में लोगों को लाभ देता हूं। अगर वो लाभ चंद मिनटों में लोगों को मिलता है, तो अगर आप भी श्रद्धा और विश्वास के साथ हमारे बताए हुए जानकारी को आप अप्लाई करते हैं, सीखते हैं और उसे जान करके करते हैं, तो ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। आज दवा से ज़्यादा ज़रूरी सही जानकारी का अभाव है समाज में। काफ़ी लोग काफ़ी परेशान हैं। बहुत सारे लोग तो हर हफ्ते डॉक्टर बदल रहे हैं, बहुत सारे लोग हर 15 दिन पे अपने जांच रिपोर्ट करवा रहे हैं, मगर बीमारियां ज्यों की त्यों या उससे आगे बढ़ रही हैं। इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, आप सभी को सिखाना चाहता हूं। मैं इतनी मेहनत करके अपने भागम भाग के अपने व्यस्तता के समय में से समय निकाल करके आप सभी को बताना सिखाना चाहता हूं, तो आपको सोचना पड़ेगा। आपका शरीर है, आपका परिवार है, आपको क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप सभी हमारे इस भारतीय ज्ञान को सीखें, जानें। और मैं एक चीज़ और आप सभी को बताना चाहता हूं कि जिनको भी घुटने का दर्द रहता है, उन्हें कभी भी नंगे पैर चलने से बचना चाहिए। बहुत सारे ज़मीन, फर्श, टाइल्स, मार्बल लगे होते हैं और ठंडी गर्मी के ठंड उसमें ज़्यादा होता है। नंगे पाँव अगर पैर आप ज़मीन पे रखते हैं, तो पैर में ही एक्यूप्रेशर के सारे ऑर्गन होते हैं और पैर से ठंड पूरे बॉडी में जाएगा, जिसके वजह से आपका दर्द बढ़ सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी सही जानकारी को समझिए। और जैसे जैसे अभी गर्मी का मौसम आने वाला है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, फ्रिज में से आप बोतल निकालते हैं चिल्ड और गटागट पानी पी लेते हैं, चाय पी लेती हैं। तो इस सब चीज़ों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आप एक तरफ दर्द की दवाई खाएंगी, आप एक तरफ दर्द का उपचार करेंगे, दूसरे तरफ आप दर्द को बढ़ाने के लिए आप गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी दुखदाई होगा, ये आपके दर्द को बढ़ाएगा। तो आपको जानकारी सही होनी चाहिए। ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए। जिनको भी दर्द रहता है, आप कोशिश करिए कि आप गर्म पानी पीने का प्रयास करिए। अगर आप गर्म पानी नहीं पीते हैं, तो आप नॉर्मल पानी कम से कम पीजिए। फ्रिज के पानी से एकदम दूर रहिए। अगर आप फ्रिज का पानी और चिल्ड पानी और ठंडा पानी पीते हैं, तो आपका दर्द कभी भी ठीक नहीं होगा। आपको सोचना है कि आपको क्या करना चाहिए। मेरा एक ही प्रयास है कि आप सभी को सही जानकारी और सही उपचार बताऊं, और मैं आप सभी को बताता हूं, सिखाता हूं और बताता रहूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप सभी ये मेथी पट्टी को, या आप सभी देख सकते हैं ये कलर मैं बनाया हूं, ये एसिडिटी और गले में जलन के लिए। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जिनको भी गले में जलन की समस्या रहती है, आप सभी को श्रद्धा विश्वास के साथ सिंपल ये कलर लगाते हैं, आपका गले का जलन पहले दिन में ही आराम मिलेगा। कलर को समझने के लिए हमारे सातों चक्रों को समझना पड़ेगा, चक्रों को महत्व को समझना पड़ेगा। इसमें टाइम बहुत बड़ा चला जाएगा, काफ़ी आपका समय चला जाएगा। और मैं आगे कभी इसके ऊपर डिटेल में मैं बात करूंगा। अगर जिनको भी गले में जलन होता है, छाती में जलन होता है, तो आप लेफ्ट हैंड में और हमारा ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और इसी जगह पे अगर आप ग्रीन कलर स्केच पेन नॉर्मल आपके घर में बच्चों के पास होता है, इसे आप यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो आपका जलन पहले दिन में ही आराम मिल सकता है। अगर आपको समस्या काफ़ी पुरानी है, जटिल है, तो आपको 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन लग जाएगा। और एक पॉइंट का लोकेशन कैसे करना पड़ेगा कि ये पॉइंट आप अपने हथेली में कैसे लगाएंगे। हाथ लेफ्ट होना चाहिए और ये रिंग फिंगर जहाँ पे नॉर्मली ये गिरता है, बहुत सारे लोग पास में ही गिरा देते हैं, बहुत सारे लोग आगे गिराते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप सभी देख सकते हैं ये हमारा रिंग फिंगर है, ये नॉर्मली ये जहाँ पे गिर रहा है, इसका टिप यहीं पे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से आपका अमाशय आता है। और जब अमाशय में आपको हिट बढ़ेगा, तो आपके छाती में, गले में
और यहाँ तक करके मुंह से भी डकार आती है, मुंह से बहुत सारे लोगों को पानी भी आ जाता है। तो ये सारे सिम्टम में ये कलर काफ़ी लाभकारी होगा। और ये कलर हमारे हाथ में लगा था, इसलिए मैं आप सभी को बता दिया हूँ। मैं बहुत सारे रील वीडियो आज बनाया और उसमें मैं कलर का भी पॉइंट बताया था लोगों को। ये कलर लगा था, इसलिए मैं आप सभी को कलर के ऊपर भी मेरा ध्यान गया और मैं इसके लाभ भी आपको बता दिया। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप सभी हमारे जानकारी को, हमारे इस ज्ञान को समझने का प्रयास करिए। आपके लिए और आपके परिवार के लिए और समाज के लिए काफ़ी लाभकारी है। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।